नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो उसमें आपको फ्लावरिंग बढ़िया चाहिए। यदि फ्लावरिंग बढ़िया नहीं है तो आपकी हार्वेस्टिंग भी नहीं होगी। अब फ्लावर ड्रॉपिंग भी एक समस्या होती है कि आपकी फसल पर फ्लावर तो आ रहे हैं मगर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो हम जानेंगे कि आपकी फसल पर फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं, यानी कि फ्लावर जब आप नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, फ्लावर ना आने के कारण क्या हैं, और दूसरा यदि वो फ्लावर तो आ रहे हैं मगर फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले आपको उसके कारण के बारे में ज्ञात होना चाहिए। जैसे ये हमारी बैगन की फसल है, यदि इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि कारण क्या है। दूसरा, यदि फ्लावर ड्रॉप हो रहा है तो भी उसका हमें कारण जानना होगा, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानेंगे उसका उपचार आप कैसे कर पाएंगे। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्लावर ना आने के कारण क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट पर जानेंगे कि उसके उपचार क्या है। सबसे पहले पॉइंट पर हम जानते हैं कि फ्लावर ड्रॉपिंग क्यों हो रही है या फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी फसल पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो उसमें फ्लावर ना आने के मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं, वो आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपकी फसल पर स्टोरेज नहीं है। अब स्टोरेज का मतलब क्या है, जैसे ये शाखाएँ हैं, पत्ते हैं, जितने ज़्यादा शाखाएँ होंगी और जितने ज़्यादा इंटरनोड होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से इंटरनोडों से आपका फ्लावर निकलता है और वहीं पर फल भी लगता है। तो इंटरनोड की संख्या और आपकी शाखाओं की संख्या कम होगी तो फिर आपकी फसल पर फ्लावर कम होते हैं। इसलिए आपको स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको फसल पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें जो पोषक तत्व चाहिए उसको वो देने पड़ेंगे। ठीक है, शुरुआत से आपको ऐसा करना पड़ेगा। और जब बढ़िया फसल होगी आपकी, उसकी जो हाइट है वो बढ़िया होगी, उसकी जो इंटरनोड है वो बढ़िया होंगे, तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर फ्लावर। इसके बाद हम जानते हैं दूसरे कारण के बारे में। दूसरा कारण है कैल्शियम और बोरान की कमी। यदि आपकी फसल पर कैल्शियम और बोरान की कमी है तो फिर आप देखेंगे आपकी फसल पर फ्लावर नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो आपको फ्लावरिंग के समय पर कैल्शियम और बोरान की मात्रा देनी चाहिए। दूसरा कारण है हार्मोन। हार्मोन यदि डिस्टर्ब हो जाते हैं तो भी आपकी फसल पर फ्लावर नहीं आते हैं, या फिर आते हैं तो भी वो गिर जाते हैं। उस पर मुख्य जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिक। ठीक है, जिब्रेलिक हार्मोन की यदि आपकी फसल पर कमी है तो भी आपकी फसल पर फ्लावर नहीं आते हैं। तीसरा कारण है फ्लावर ड्रॉपिंग का, वो है कि आपने यदि किसी भी फंगीसाइड ऐसे या किसी ऐसे कीटनाशक का इस्तेमाल किया है जिसके कारण फ्लावर ड्रॉपिंग होती हो, तो भी आप देखेंगे आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग होगी। अब वो कौन कौन से फंगीसाइड हैं, उन फंगीसाइडों में हम देखते हैं कि पाउडर फार्म वाले जितने भी फंगीसाइड हैं, रोगों को छोड़कर अधिकतर जो जितने भी हमारे जैसे COC है, आपका मैनकोजेब है, ये इनका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो फिर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हमें कभी कभी देखने को मिलती है। हाँ, उचित तापमान है, सब कुछ ठीक है तो फिर नहीं आती है, मगर यदि आपकी तापमान ज़्यादा है तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, यदि आप पाउडर फार्म वाले फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो। दूसरा, कीटनाशकों में देखें तो क्लोरो है, साइपर है, इनका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो आप फ्लावर ड्रॉपिंग के समय पर थोड़ा ऐसे कीटनाशक और ऐसे फंगीसाइड का चयन करें जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग। अगला कारण है वो ये है कि यदि आपकी फसल पर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तो भी आपकी फसल पर फ्लावर नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो वो गिर जाते हैं। वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही देनी है जितनी पौधे को चाहिए है। तो ये मुख्यतः कारण है आपकी फसल पर फ्लावर ना आने के और फ्लावर ड्रॉपिंग के। बहुत तेज़ धूप है, बारिश भी होने वाली है, उमस भी है, गर्मी लग रही है, मगर फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक नई जानकारी आपको दे रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ और खासकर सब्जी वर्गीय खेती संबंधी जानकारियाँ आपको मिलते रहती हैं समय समय पर। और यदि वीडियो पसंद आता है तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी। उपचार में देखें तो उपचार में जैसे कारण में ही उपचार आपका छुपा हुआ है। जैसे कैल्शियम और बोरान की कमी है तो आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा कम से कम 15 दिनों में एक बार आपको स्प्रे के माध्यम से देनी होगी। अगर चिलेटेड है तो 200 ग्राम कैल्शियम और 200 ग्राम बोरान। ठीक है, यदि नॉन चिलेटेड है तो 400 ग्राम जो कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। बोरान को आप ड्रिप से भी दे सकते हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको सप्ताह में एक बार 5 kg आपको चलानी चाहिए यदि आपके पास ड्रिप हो तो। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम बोरान कंप्लीट हो गया। दूसरा, नाइट्रोजन को आपको रोक के रखना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सेस रूप से नाइट्रोजन आप ना दें। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो चुकी है, बढ़वार ज़्यादा ले रहा है पौधा, फ्लावर नहीं आ रही है आपके, और
फ्रूट में कन्वर्ट भी नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आप लोहासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहासिन से आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक जाती है और वो जो एनर्जी पौधा अपने फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में लगाने वाला था वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ, बड़वार पर। तो लोहासिन के इस्तेमाल करने से वो जो एनर्जी है वो पौधा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में लगा देता है। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिले, थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है और आपकी फ्लावरिंग भी बढ़िया आती है और फ्रूटिंग भी बढ़िया आती है। दूसरा, यदि आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा आ रही है तो आप उसको तापमान के हिसाब से भी देखें। यदि आपके एरिया पर तापमान ज़्यादा है, बारिश तेज़ हो रही हो या स्ट्रेस आपके पौधे पर हो तो भी आपकी फसल पर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। इसलिए आपको जो है स्ट्रेस मेंटेन के लिए दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, जैसे सीविड वगैरह आप डाल सकते हैं, आप सेप्टोन डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है स्ट्रेस मेंटेन आपका रहेगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है। फ्लावर यदि फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कैल्शियम और बोरान बहुत ही आवश्यक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई हमारी फसल पर कोई बीमारी हो तो भी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है। इसलिए आप थोड़ा सा मेंटेनेंस करके रखें कि आपकी फसल पर जो है कम से कम फ्लावरिंग के समय पर कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको भूल गया बताना कि यदि आप खीरा वगैरह लगा रहे हैं तो आपको जब भी आप बेड बना रहे हैं उसी समय पर आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा दे देनी चाहिए, क्योंकि उस पर जो है फ्लावरिंग हमें जल्दी चाहिए होती है। तो इस तरीके से यदि आप मैनेजमेंट करके चलते हैं तो आपके फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे और फ्लावर बढ़िया भी आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, एक नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।